हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको एक रीजन दे रखा है और इस रीजन का एरिया ए दे रखा है। आपसे 6a का वैल्यू पूछ रहा है कि 6a का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस रीजन को ड्रॉ करेंगे। अगर आप इस रीजन में देखेंगे तो जो सबसे पहला दे रखा है दैट इज़ 0 लेस दैन इक्वल टू 9x लेस दैन इक्वल टू y²। सबसे पहले हम इसी को ड्रॉ करेंगे। तो इसमें दो इनइक्वलिटी है। फर्स्ट वन इज़ 0 लेस दैन इक्वल टू 9x, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ 9x लेस दैन इक्वल टू y²। तो दैट मीन्स कि y² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 9x, इसको हमको ड्रॉ करना है। और आपको पता है कि y² इक्वल्स टू 9x पाराबोला का इक्वेशन होता है, और कुछ इस तरह का पाराबोला बनता है y² इक्वल्स टू 9x का। ठीक है, तो ये हमारा जो पाराबोला है दैट इज़ y² इक्वल्स टू 9x। लेकिन हमको तो इस रीजन को ड्रॉ करना है y² ग्रेटर दैन इक्वल टू 9x। तो ये जो रीजन होगा या तो आउटसाइड द पाराबोला होगा या फिर इनसाइड द पाराबोला होगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये इनइक्वलिटी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनसाइड में एक पॉइंट ले लेते हैं 1,0 और देख लेते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 1,0 अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। ठीक है, विच इज़ रॉन्ग है ना, विच इज़ रॉन्ग। तो इसका मतलब अंदर वाला पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इनइक्वलिटी किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पाराबोला के आउटसाइड वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये वाला जो इनइक्वलिटी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो ग्राफ होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और ये इनइक्वलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पाराबोला के बाहर होगा, है ना, पाराबोला के बाहर होगा। नेक्स्ट एक और इनइक्वलिटी दे रखा है, इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3x माइनस 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y इक्वल्स टू 3x माइनस 6 को ड्रॉ करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आपका -6 आएगा, और y बराबर आप 0 रखेंगे तो x बराबर आपका 2 आएगा। तो एक पॉइंट तो आपका हो जाएगा 0, -6। तो 0, -6 कहीं यहाँ पर हो गया है ना, जिससे ये लाइन पास करेगा। और दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा 2,0, लेट अस सपोज 2,0 कहीं यहाँ पर है, जिससे ये लाइन पास करेगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो लाइन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये तो लाइन का इक्वेशन हो गया। ये आपका हो गया किसका, ये तो लाइन का हो गया y इक्वल्स टू 3x माइनस 6 का, है ना। सो दिस इज़ y इक्वल्स टू 3x माइनस 6। लेकिन हमको तो ड्रॉ करना है ये। तो ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, या तो लेफ़्ट साइड का या फिर राइट साइड के रीजन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये इनइक्वलिटी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लाइन के लेफ़्ट साइड में एक पॉइंट है 0,0, इसको यहाँ पर रख करके देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर 0,0 यहाँ पर रखेंगे इस इनइक्वलिटी में तो इट विल कम आउट टू बी 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू -6। तो ये करेक्ट है ना। इसका मतलब लाइन के लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को ये इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इधर वाला। नाउ हमको निकालना है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ऑफ दिस, है ना। तो कौन सा जो रीजन है वो दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा बाउंडेड रीजन है जो दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाला ये रीजन है। ठीक है, ये जो रीजन है वो दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा कॉमन रीजन है, और इसी रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है कि इस रीजन का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पाराबोला और लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो पाराबोला का इक्वेशन कितना है, y² इक्वल्स टू 9x, एंड दूसरा आपका जो लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x माइनस 6। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा y प्लस 6/3, एंड इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे तो y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू y प्लस 6/3।
तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3y प्लस 18 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। एंड इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 6 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू -3,6। तो y का दो वैल्यू आ रहा है -3,6। तो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए दो वैल्यू आ रहा है y का, एक तो ये है और एक आपका ये है। तो अगर हमको ये निकालना है ना, तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव होगा, तो यानी कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ -3 होगा। इस पॉइंट का चाहे तो आप x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि लाइन के इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y बराबर -3 अगर हम लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे तो -3 + 6/3 यानी कि 1। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, -3 हो जाएगा। तो 1, -3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और हमको इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वाई एक्सिस पर ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -3। अब ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। ठीक है, और बाकी इस रीजन का एरिया हम लोग इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -6 है और ये आपका 0, -3 है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका 3 हो जाएगा, तो बेस आपका 3 हो जाएगा। और हाइट कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 है, तो हाइट आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पाराबोला को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इस पाराबोला का y एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा जो y वेरी कर रहा है वो -3 से लेकर के 0 तक वेरी कर रहा है, -3 से लेकर के 0 तक वेरी कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर पाराबोला का इक्वेशन y² = 9x है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, y²/9। तो ये हो जाएगा y²/9 एंड dy। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या देगा, इस रीजन का एरिया। ठीक है, तो अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 3/2 एंड 1/9 और y³ 3 से लेकर के 0 तक। तो दिस विल कम आउट टू बी 3/2 प्लस 1/9 और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो -27/3 यानी कि -9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9/9 एंड दैट इज़ 1, तो दैट विल कम आउट टू बी 5/2। तो कहने का मतलब ये कि इस रीजन का जो एरिया होगा वो 5/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस रीजन का एरिया a है तो a बराबर 5/2 हो जाएगा। 6a का वैल्यू निकालना है, तो a हमारा 5/2 है तो 6a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 5/2, यानी कहने का मतलब इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 15 के बराबर हो जाएगा। तो 6a का वैल्यू कितना होगा, 15 के बराबर होगा। यही हमारा आंसर होगा।